हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने चौहान राजवंश की लगभग 9 शाखाओं से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। उनमें से आज हम पढ़ेंगे सिरोही का देवड़ा राजवंश। सिरोही का देवड़ा राजवंश मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा दूंगा, और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और इसको आपको 2-3 बार देखना है, जिससे कि सारे कंसेप्ट और सारे राजवंश का जो कालक्रम है वो भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। देखिए, आबू आबू के अंदर परमारों का शासन था। यहाँ पे 1311 ईस्वी के अंदर लुम्बा चौहान ने देवड़ा राजवंश की स्थापना करी थी। जो 1311 ईस्वी को हम लोग ये कह सकते हैं 14वीं शताब्दी, और इन्होंने राजधानी जो है चंद्रावती को बनाया था, ऐसा आपको याद रखना है। लुम्बा चौहान के बारे में देख लीजिए। ये चौहान देवड़ा चौहान राजवंश के संस्थापक कहलाते हैं। 1311 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्थापना करी थी। आबू अचलेश्वर मठ का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। आबू पर्वत पर ऋषि मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब आगे देखिए, शिवबान के बारे में देखिए। 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगरी की स्थापना करी, और सिरोही का प्राचीन नाम शिवपुरी इसीलिए कहलाता है। अब देखिए, सहसमल चौहान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सहसमल चौहान 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की इन्होंने स्थापना करी, और चंद्रावती से राजधानी सिरोही करने वाले प्रथम शासक कौन है? सहसमल चौहान। इनका राजधानी चेंज करने के पीछे कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करना। इस तरीके से आपको याद रखना है। और महाराणा कुंभा ने नरसिंह डोडिया को आक्रमण करने के लिए यहाँ पे भेजा था, और यहाँ पे विजय प्राप्त करी, और उसके बाद 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। एक तो अचलगढ़ दुर्ग और दूसरा बसंती दुर्ग, ऐसा आपको याद रखना है। लाखा चौहान के बारे में पढ़िए। लाखा चौहान वापस आबू प्रदेश पर आक्रमण कर लेते हैं, क्योंकि आबू के ऊपर इन मेवाड़ वालों का आक्रमण हो गया था, लेकिन लाखा चौहान ने वापस अपने अधिकार में ले लिया। जैसे अधिकार में किया, तो उसके बाद लाखा नाव तालाब का निर्माण करवाया, और इनको व्यवस्थापक राजा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जगमाल देवड़ा के बारे में आपको याद रखना है। ये मेवाड़ के कंवर साहब रहे थे, ऐसा आपको याद रखना है। जवाई कह सकते हैं। कैसे कि पृथ्वीराज और महाराणा सांगा की जो बहन थी आनंदाबाई, इनका विवाह जगमाल देवड़ा के साथ किया गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मेवाड़ की राजकुमारी का जो विवाह है वो जगमाल देवड़ा के साथ सिरोही के साथ किया गया। ये आनंदाबाई रायमल की पुत्री थी, इस तरह से आपको याद रखना है। क्या हुआ था कि जगमाल देवड़ा जो है वो अपनी पत्नी आनंदाबाई को बार बार परेशान किया करते थे। तो आनंदाबाई ने अपने भाई महाराणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया, इनको बोला। तो एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने जगमाल देवड़ा को कुछ समझाया, धमकी भरी बातें बोली, गाली गलौज किया। तो उससे परेशान हो गया था जगमाल। तो जगमाल ने एक चालाकी के साथ उनको खाने के अंदर जहर मिला के पृथ्वीराज की मृत्यु करवा दी। इस तरह से आपको भी याद रखना है। और उनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? उनकी छतरी कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है। तो देखिए, जगमाल के द्वारा आनंदाबाई को परेशान करने पर पृथ्वीराज ने जगमाल को थोड़ा धमकाया, जिससे जगमाल जो है नाराज़ हो गया, और खाने में जो खाने के लड्डू हैं उसके अंदर जहर मिला के पृथ्वीराज की मृत्यु करवा दी। उनकी छतरी कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है। तो उस टाइम से एक कहावत फेमस हो गई थी कि घर में साला, दिन में आला। जो दीवार होती है उसके अंदर आला, और खेत में नाला, गांव में थाना कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको याद रखना है। एक कहावत थी। तो धोखे से इनको लड्डू में जहर मिला के खिला दिया। अब आगे देखिए, अखेराज देवड़ा। इनको उड़ना अखेराज के रूप में जाना जाता है। जैसे उड़ना राजकुमार के रूप में जाना जाता है, वैसे ही सिरोही के देवड़ा राजवंश में अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज के रूप में जाना जाता है। 1527 ईस्वी के अंदर जब खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा सांगा की इन्होंने सहायता करी। जोधपुर में
लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया इन्होंने। अब सबसे प्रतापी और सबसे खतरनाक शासक सिरोही के देवड़ा राजवंश के अंदर सुल्तान देवड़ा का नाम आपको याद रखना है। ये अकबर के धुर विरोधी थे। तो अकबर के अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि धुर विरोधी शासक कौन कौन हैं, तो राव चंद्रसेन, उदय सिंह, महाराणा प्रताप और राव सुल्तान। तो इसी तरीके से सुल्तान देवड़ा का नाम अकबर के विरोधियों में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, सिरोही के सबसे शक्तिशाली राजा इनको माना जाता है, अकबर के विरोधी थे। और 1527 ईस्वी के अंदर दातानी का युद्ध हुआ था, जो कि प्रसिद्ध युद्ध रहा था, जो कि मुग़ल सेना और सुल्तान देवड़ा के बीच में हुआ था। मुग़ल सेना का सेनापति, या ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि उस टाइम में जो नेतृत्व करता था मुग़ल सेना का, वो जगमाल था, जो कि प्रताप का भाई था और धीर भाई का पुत्र था, जिसकी युद्ध के अंदर ही मृत्यु हो गई थी और उसमें सुल्तान देवड़ा की विजय हुई थी। ये मुग़ल सेना अकबर के अधीन होते हुए फिर सिरोही के ऊपर आक्रमण करने आई थी। उस शाही सेना के अंदर दुर्सा आड़ा एक कवि था, जो सुल्तान देवड़ा अपने साथ लेकर सिरोही चला गया था। फिर एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि राव चंद्रसेन को भी इन्होंने शरण प्रदान करी थी। किसने? सुल्तान देवड़ा ने। तो आपको इनके बारे में इस तरह से छोटी छोटी बातें और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें, 1583 ईस्वी का दातानी का युद्ध आपको याद रखना है, वो सुल्तान देवड़ा और मुग़ल सेना के बीच में हुआ था। मुग़ल सेना का नेतृत्व करता जगमाल धीरबाई का पुत्र था। उदय सिंह जी की पत्नी थी धीरबाई। इस तरह से आपको याद रखना है, जो कि महाराणा प्रताप का भाई था। आगे देखिए बेरीसाल फर्स्ट के बारे में देखिए। मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण प्रदान करने वाले जो शासक हैं वो कौन हैं? बेरीसाल फर्स्ट। कहाँ पे किस तरीके से करी थी इन्होंने अजीत सिंह की शरण, किस तरह से उनको प्रदान करी थी कि कालिंदी गांव में जयदेव पुष्करना के घर में, जयदेव पुष्करना एक ब्राह्मण थे, उनके घर में उनको शरण प्रदान करी थी अजीत सिंह जी को। अब मानसिंह फर्स्ट के बारे में देखिए। इनके समय सिरोही की तलवारें बहुत प्रसिद्ध हुई, जो आज भी फेमस हैं। मानशाही तलवारें आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी। उदयपान देवड़ा, इनके समय सिरोही की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण जनता ने इनको नज़रबंद कर दिया था। ऐसा आपको याद रखना है। अब आगे देखिए शिव सिंह के बारे में। शिव सिंह जो कि 11 सितंबर 1823 ईस्वी के अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, और यह एक अंतिम रियासत मानी जाती है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने 11 सितंबर 1823 ईस्वी के अंदर अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन मान सिंह ने एक पत्र लिखा था, जोधपुर के शासक मान सिंह ने, कि सिरोही कोई अंतिम रियासत नहीं है, हम सिरोही को अंतिम रियासत नहीं मानते, ऐसा इन्होंने लिखा था। लेकिन अंग्रेज़ों ने कर्नल जेम्स टोड को इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया, और उन्होंने ये पाया कि रियासत वास्तव में स्वतंत्र रियासत हैं, इसलिए अंतिम रियासत मानी जाती हैं। आगे देखिए अभय सिंह सिरोही के अंतिम शासक या अंतिम राजा थे, जिन्होंने महाराव की उपाधि धारण करी। एकीकरण के जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में, उनमें से 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना है। पहला जो विलय हुआ था एकीकरण के अंदर राजस्थान के अंदर, वो 26 जनवरी 1950 के अंदर हुआ था सिरोही का, और दूसरा जो विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि अंतिम और 7वां चरण था आबू और देलवाड़ा, जिसमें राजस्थान के अंदर सम्मिलित हुए थे ये, और ये सिरोही के ही पार्ट थे, क्योंकि इनको गुजरात के अंदर मिलाया गया था। अब जब एकीकरण हुआ तो इनको वापस राजस्थान के अंदर मिला दिया गया। तो इस तरीके से ये अपने पूरा सिरोही का राजवंश पढ़ा। इसमें मेन इम्पोर्टेंट आपको सुल्तान देवड़ा के बारे में आपको याद रखना है। अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि हुई थी, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, और एकीकरण के समय कौन शासक थे, ये आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। सुल्तान देवड़ा का
1583 ईस्वी में दातानी का युद्ध आपको अच्छे से याद रखना है और इसके संस्थापक के बारे में आपको याद रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरा हैंड रिटन नोट्स का, आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक, शेयर, कमेंट के ज़रिए करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। ओके, नमस्कार।